जीवन में भगवान सदा उन्हें अपनाते हैं जो भगवान के लिए हर स्थिति पर प्रसन्न रहकर भगवान की ओर बढ़ते चलते हैं। हम कई बार सुख दुख में उलझ जाते हैं। सुख होगा तो यहाँ जाएंगे, सुख नहीं होगा तो यहाँ नहीं जाएंगे। हम कई बार अपने सुख और पर्सनल चीजों को सामने रख लेते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आप मेरी तरफ बढ़ो तो मेरी तरफ जब बढ़ना तो सब बाहर छोड़ करके आना। मेरी तरफ जब आप आना तो मेरे बनकर मेरे लिए आना। द्रौपदी जब तक संसार के लोगों को पुकारती रही तब तक गोविंद बिल्कुल नहीं आए, और जब सबका साथ छोड़ करके सबकी तरफ देखना छोड़ दिया और जब एक आश्रित गोविंद का लिया और जब पुकारा तो भगवान जहां जैसे थे उसी क्षण द्रौपदी की रक्षा के लिए बढ़ गए। तो ये है समर्पण। भागवत 18,000 श्लोकों का महान ग्रंथ है, 18,000 श्लोकों का ग्रंथ। भागवत जी महापुराण है, श्रीमद् भागवत महापुराण। 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। परीक्षित ने और भागवत जी की कथा यही मेरठ से जुड़ी हुई है, आपको पता है? क्योंकि भागवत जी के जो प्रथम श्रोता थे जिनका नाम था परीक्षित, वो मेरठ के ही थे। कहां के थे? मेरठ का नाम पहले हस्तिनापुर था। हस्तिनापुर आज यहां से जो 1 घंटे का रास्ता है आप सब जानते हैं। तो हस्तिनापुर में ही ये सब हस्तिनापुर ही था। वो तो फिर बाद में जैसे पहले एक शहर था, एक जिला था, फिर एक जिला के 4 टुकड़े हो गए तो 4 जिला हो गए। आबादी बढ़ती गई व्यवस्था के नाते। पहले मेरठ में ही बहुत सारी जगह आती थी, फिर वो डिवाइड होती चली गई, वो अलग जिला हो गया, वो अलग जिला हो गया, है ना। ऐसे ही पहले ये सब एक था और ये पूरी हस्तिनापुर की धरती थी। किसकी धरती थी? ये हस्तिनापुर था पूरा। हस्तिनापुर कोई छोटा नहीं था, बड़ा था। इंद्रप्रस्थ अलग था। इंद्रप्रस्थ दी थी पांडवों को। इंद्रप्रस्थ मीन्स दिल्ली। अब दिल्ली भी पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, पर वो बंजर भूमि दे दी थी बंटवारे में, इंद्रप्रस्थ। ये जो मेरठ था, जब यहाँ के राजा कौन थे? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र के पहले कौन थे? पांडु। पांडु के पहले कौन थे? शांतनु। शांतनु के पहले कौन थे? प्रतीक। ये इतिहास है यहाँ पर। उसी परंपरा में धृतराष्ट्र आए। धृतराष्ट्र के पुत्रों की जब महाभारत में सबकी मृत्यु हुई और महाभारत किसने जीता? उत्तर दो। पांडवों ने। जब पांडवों ने जीता तो हस्तिनापुर की सिंहासन पर कौन बैठा? कौन? कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। और धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ के और दिल्ली के दोनों जगह के राजा बने। वो तो इंद्रप्रस्थ के थे, पर अब भाई जिसकी सत्ता है, जो जीत गया वो राजा। तो पांडवों को एक्चुअली धर्मराज युधिष्ठिर ही यहाँ के राजा थे, लेकिन षड्यंत्र करके धृतराष्ट्र ने और राज्य छीन लिया। वो कल हम चर्चा में कहेंगे आपसे सब। फिर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने। जब धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सत्ता पूरी की और जब भगवान लीला पूरी करके चले गए तो 5 पांडव यहीं से स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। स्वर्गारोहण के लिए मीन्स हिमालय, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यहीं से गए 5 पांडव। और कुंती बुआ भगवान के वियोग में प्राणों को आपने त्याग दिया। जब धर्मराज युधिष्ठिर गए तो कलयुग के पहले राजा बने कौन? परीक्षित। तो परीक्षित कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के थे। परीक्षित कहाँ के राजा थे? हस्तिनापुर के। और ये हस्तिनापुर है। और हस्तिनापुर के राजा परीक्षित, एक दिन परीक्षित जी ने एक मुकुट पहन लिया। जानते हैं वो मुकुट किसका था? जरासंध का। यहां का जो राजा था वो मुकुट पहना करता था, अपना जो खानदानी मुकुट था। लेकिन जब शिकार खेलने कोई जंगल राजा जाया करता था तो टेम्परेरी ऐसी मुकुट पहन के चला जाया करता था।
तो आपने सुना होगा कि भीम भैया ने जरासंध को मारा था। भीम भैया ने कैसे मारा? जरासंध को। तो जरासंध जब मरा तो जरासंध के पुत्र को नाम था सहदेव। सहदेव को राजा बना दिया, जरासंध का बेटा सहदेव को राजा बना दिया। पर भीम भैया को जरासंध की मुकुट बड़ी अच्छी लगी, यार मुकुट मस्त। युधिष्ठिर जी ने रोका कि नहीं ये मुकुट मत ले चलो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे राजा के हम क्या करेंगे, अपने पास तो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं सजाएंगे, है ना, लोग देखेंगे कि हम फलाने फलाने राजा को, पहले के राजा लोग ना जिसको जीतते थे उसकी मुकुट ले आके सजा के रखते थे, ये बताने के लिए कि हमने फला राजा को जीता, ये देखो ये मुकुट, राज मुकुट। तो मुकुट लेकर आए, मना किया पर ले आए। होता है, देखो बेईमानी का घर कभी, बेईमानी का धन कभी मत लाना, आज नहीं तो कल वो अपनी बेईमानी का धन असर कर जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर मना किया, भीम भैया नहीं माने, मुकुट ले आए और खजाने में एक पर्ची पर लिख दिया कि हमारे परिवार का कोई भी राजा भविष्य में इस मुकुट को धारण ना करे, ये केवल देखने दिखाने के लिए रहेगा। अब बहुत पुरानी बात हो गई, पांचों पांडव चले गए थे, परीक्षित राजा बने। परीक्षित किसके बेटे थे? द्रौपदी के 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने मार दिया था। कोई राजा बनने के लायक था नहीं, वंश नहीं था। पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। आपने सुना होगा अर्जुन, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए थे। अब पांडवों के वंश में एक ही बेटा बचा था अभिमन्यु के बाद, परीक्षित। तो परीक्षित ही राजा बनेंगे। अब वो जो मुकुट थी, उस मुकुट पर लिखा हुआ था कि ये मुकुट हमारे राज्य का कोई भी राजा धारण ना करे, क्योंकि ये हम जीत के लाए हैं, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। पर वो पर्ची ना साफ सफाई में कहीं गिर गई, मुकुट से हट गई। एक दिन खजाने को घूमने के लिए परीक्षित जी ने मन बनाया, तो परीक्षित जी चले खजाने की तरफ। तो इन्हें जरासंध का यह मुकुट बड़ा मस्त था, सुंदर था, इन्हें बड़ा पसंद आया। तो परीक्षित को लगा कि जब कहीं जाया करेंगे तो ये पहन लिया करेंगे। जैसे आप लोगों के पास 3-4 प्रकार का हार हो तो आप सोचेंगे अदल बदल के पहने, आज ये वाला पहन लें, कल वो वाला। इस शादी में ये पहन लिया था तो रिपीट ना हो, नेक्स्ट शादी के लिए अलग। ऐसे ही परीक्षित जी का भी मन हुआ कि भाई मुकुट वो वाला पहने। आज वो वाला मुकुट पहन के परीक्षित मेरठ के जंगल, जो यहाँ जंगल थे, वहां शिकार करने गए। अब शिकार करने जब गए, प्यास लगी तो पानी नहीं मिला। अब परीक्षित जी प्यास से तड़पने लगे। भाई प्यासे आदमी की ना फिर बुद्धि काम नहीं करती, पानी चाहिए बस। परीक्षित जी को प्यास इतनी लगी कि कोई बुद्धि काम नहीं की और उन्होंने पानी की डिमांड की। पानी कहीं नहीं। आगे कुटिया नजर आई साधु जी की, वो समीक जी का आश्रम था। किनका? समीक ऋषि। वहां गए, पानी मांगा। समीक जी लंबी गहरी समाधि में थे, भगवान का जंगल में चिंतन करते थे। इन्हें लगा कि लगता है बाबा जी ने हमें देखकर आंखें मूंद ली झूठी, तो इनको लगा मेरा अपमान कर दिया। तो वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, तो मरा हुआ सांप उठा करके परीक्षित जी ने समीक जी के गले में लपेट दिया। अच्छा क्यों लपेटा, ये सब क्यों हुआ? क्योंकि जो मुकुट पहनी थी वो सोने की थी, बेशकीमती हीरे मोती जड़े थे। उस मुकुट पर कलयुग आकर बैठा था और ये परीक्षित नहीं कर रहे थे, कलयुग उनसे करा रहा था। कलयुग, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, फिर वो अधीन हो जाता है बुरी चीजों के। जैसे किसी को भूत लग जाए तो फिर वो अपने से नहीं होता, फिर वो भूत उसे जहां ले जाएगा वो वहां जाएगा, वो अधीन हो गया उसके। उसी तरह परीक्षित कलयुग के अधीन हो गए, क्योंकि परीक्षित जी ने ही कलयुग को रहने के लिए जगह दी थी। कहां कहां रखा था कलयुग को?
द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना, इन चारों पर चर्चा कल करेंगे। पांचवें पर चर्चा आज करते हैं। बेईमानी से कमाया हुआ धन। बेईमानी से कमाया हुआ धन। कभी भी बेईमानी से धन ना कमाओ, इसका ख्याल रखो। देखो बेईमानी आपने की है तो आप, बेईमानी का धन किसने लाया? एक्चुअली वो मुकुट लाई किसने? भीम भैया ने। और दंड किसे मिला? उनके वंश में आगे चलकर। तो जरूरी नहीं है, दादों ने भी यदि कोई पाप किया होगा तो उसका भी दंड संतान को मिलता है। और आपके बाप दादों ने कोई पुण्य किया होगा तो उस पुण्य का फल भी संतान को मिलता है। पाप और पुण्य, कहते हैं ना, कहावत सुनी होगी, बाढ़ है पूत पिता के धर्मा। माँ बाप के पुण्य से बच्चे तरक्की करते हैं और माँ बाप के पाप से बच्चे दुखी होते हैं। इसलिए आप जितने पुण्यशाली होंगे, पुण्यात्मा, आपकी संतान उतनी सुखी। इसलिए बेईमानी का धन, ये समाज के लिए मैसेज है, आपके लिए। क्या है ये आपके लिए मैसेज? कि हम कभी किसी भी परिस्थिति में बेईमानी ना करें। क्या ना करें आप लोग? बेईमानी। बेईमानी से कमाया हुआ धन गलत, मतलब गलत, सही नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। इसलिए बेईमानी से बचो। मेहनत ईमानदारी का जो है ना, वो अपना। परीक्षित जी के पूर्वजों ने ले आए परीक्षित को, बुद्धि भ्रष्ट कर दी कलयुग ने, क्योंकि बेईमानी से कमाया धन जहां होगा कलयुग बैठेगा। तो वो मुकुट ईमानदारी की तो थी नहीं। भाई आप राजा को जीते तो उनके पुत्र को राजा बनाया तो आपने उनको देना था। आप क्यों किसी के मुकुट ले आए? गलत तो है ना? गलत तो था, गलत था तो फिर दंड है। ले आए, अब भोगा कौन, लाया कौन? भीम भैया। भोग कौन रहा? परीक्षित जी। तो करे कोई भरे कोई, ऐसा होता इस संदर्भ में। तो परीक्षित जी के सिर पर कलयुग सवार हुआ और उस कलयुग ने परीक्षित जी को श्राप दिलाया। समीक जी के गले में सांप डाला तो समीक जी तो कोई ना कुछ ना बोले, पर समीक जी के पुत्र नहा रहे थे तो उनके कुछ गुरु मित्रों ने बताया कि तुम्हारे पिता का अपमान किया परीक्षित जी ने, अपमान किया, मरा सांप डाल दिया, तो श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कौन डसेगा? तक्षक। तक्षक एक सांप का नाम है, सर्प, विषैला। उससे भयंकर कुछ नहीं होता। तक्षक। अब परीक्षित जी को पता लगा कि मुझे श्राप लगा है। परीक्षित जी के पुत्र कौन थे? जनमेजय। जनमेजय को राजा बनाया। फिर परीक्षित के बाद मेरठ का राजा कौन बना? मेरठ के राजा, हस्तिनापुर के राजा कौन बने? जनमेजय। और परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है, तो अपने मरण को सुधारने के लिए परीक्षित जी हस्तिनापुर से चलकर कहां पहुंच गए? शुकताल। कहां पहुंच गए? शुकताल। यहां पास में है ना, शुकताल गए, गंगा जी का किनारा। आज भी वो वट वृक्ष है। सुखदेव भगवान आए और राजा परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, बताओ मैं क्या करूं। तब भागवत जी का ग्रंथ सुनाया कि जिसे जल्दी मरना है, 7 दिन में मरना है, सांप के डसने से मरना है, ऐसे व्यक्ति को, कोई जाने अनजाने में किसी से पाप हो गया, ऐसे व्यक्ति को भागवत सुन लेना चाहिए, वो हर पाप से मुक्त हो जाता है परीक्षित। इसलिए संसार के जाने अनजाने में हमसे जो पाप हुए हैं, उन हर पापों से मुक्त कर सकती है कोई, तो हमें भागवत जी मुक्त कर सकती हैं। इसलिए भागवत श्रवण करना चाहिए। पीछे कुर्सियां हैं, आप सब कुर्सियों पर जरूर बैठते चलिए, खड़े बिल्कुल ना रहिए, कुर्सियों पर बैठते चलिए। पूरी व्यवस्था है आप लोगों के लिए। पीछे भी कुर्सी लगाई जा रही है। 3, 2, 2.5 फीट पानी पर आप लोग बैठे हैं।
इसके लिए आप लोगों के लिए तालियां तो बनती हैं। आपके श्रद्धा को हम प्रणाम करते हैं बार बार। आपकी श्रद्धा के हम ऋणी हो गए सदा के लिए। आप सब प्रेम पूर्वक आनंद लीजिए। तो मेरठ की जो पावन धरती है, जो यहाँ का चरित्र है, इतिहास है, वो पुराणों से वर्णित है। पुराणों और परीक्षित जी शुकताल चले गए, फिर भागवत सुनी, उनकी सदगति हुई। तो भागवत सुनने वाले पहले श्रोता कहाँ के थे? इसलिए वो संस्कार परीक्षित वाले आपके भी दिख रहे हैं कि आप लोग भी ऐसी स्थिति में देखिए भागवत सुन रहे। भगवान ने आपकी परीक्षा ली के देखें तो सही इसमें आप कैसे रहते। लेकिन हमारी मैयाओं के इस भक्ति और प्रेम में इतनी ताकत है कि देवता भी हार के चले गए, है ना। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें, यही प्रार्थना है ठाकुर जी से। अच्छा देखिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद भगवान कैसे हैं? आपने कभी भगवान को देखा? मैया आपने भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना। किस किस ने भगवान को देखा है? अब भगवान का तो मेरठ आना जाना था ही, क्योंकि हस्तिनापुर थी तो भगवान यहीं आते रहते थे, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। और कहीं के लोग भले ना देखें, यहाँ के लोगों ने जरूर देखा, क्योंकि भगवान यहाँ आते रहते थे। भगवान यहाँ आए शांति का प्रस्ताव लेकर, मेरठ ही तो आए थे। ये मेरठ किसी तीर्थ से कम नहीं है। यहाँ की माटी, यहाँ की धूल को प्रणाम इसलिए करना चाहिए कि यहाँ की धूल पर भी हमारे श्याम सुंदर के चरण पड़े हैं, बार बार पड़े हैं। मेरठ भगवान बहुत बार आए हैं, हस्तिनापुर बहुत बार आए हैं, इंद्रप्रस्थ भी बहुत बार गए हैं ठाकुर जी। इसलिए ये अपने आप में एक तीर्थ है। प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान घूम घूम करके अपने भक्तों का दर्शन, भक्तों को दर्शन देने के लिए जाया करते हैं। भागवत जी में क्या वर्णन है? सच्चिदानंद रूपाय सतचित आनंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। ईश्वर ही सत्य है, ये संसार सत्य नहीं है। संसार झूठा है कि सच्चा है? आपको क्या लगता है? आप अपना अनुभव बताओ, हमारी ना बताओ कि संसार सच लगा आपको कि झूठा? हाँ, झूठा है। क्या झूठा है संसार में? क्या झूठा है? क्या झूठा बताओ? आपकी पत्नी झूठी है क्या? पति झूठा है? बेटा झूठा है? झूठा है? नहीं, आप झूठी हो। अच्छा ये बताओ, गर्मियों में जब आप रास्ते पर चलते हैं, गर्मियों में जब आप सड़क में चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पानी भरा है, पर जब आप जाते हैं तो वहां पानी। कभी ऐसी भ्रांति हुई आप लोगों को? होती है? सड़क, जब आप गाड़ी से जाएंगे गर्मियों के दिनों में सड़क में, तो सामने ऐसा लगता है पानी भरा है। वो कहते हैं मृगमारीचिका, भ्रांति है। वो पानी होता नहीं है पानी जैसा,
दिखता है पानी जैसा दिखता है, पानी होता नहीं है। उसी तरह संसार में संसार सत्य जैसा दिखता है, संसार सत्य है नहीं। संसार कैसा झूठा है? जैसे पानी दिख तो रहा है, जैसे जादूगर का जादू सच्चा होता है कि झूठा? जोर से। जादूगर का जादू दिखने में सच्चा दिखता है पर होता झूठा है। उसी प्रकार संसार सच जैसा दिख जरूर रहा है पर यह झूठा है, क्योंकि यह भगवान का जादू है। ईश्वर किसी जादू का नाम है माया। भगवान की एक जादू का नाम क्या है? मम माया दुरत्यया, बड़ी प्रबल है माया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, इसलिए इस माया से बचना चाहिए और हर समय भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का आश्रय लेना चाहिए। हर समय भगवान का स्मरण बनाए रखो, भगवत चिंतन बनाए रखो। हर समय श्री कृष्ण का चिंतन करते रहो। एक पल के लिए भी हम भगवान को ना भूलें, ऐसा भाव रखना चाहिए। भगवान चित्त सबके भीतर विद्यमान है प्रकाश के रूप में। भगवान का एक नाम है आनंद। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पालन और भगवान क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। भगवान जो करते हैं सब बढ़िया करते हैं। अच्छा, भगवान अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं? तो आप पानी में बैठे हैं, अच्छा है बुरा है? हैं? अच्छा है। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। भगवान ना परीक्षा बहुत लेते हैं और परीक्षा भी उन्हीं की लेते हैं जो परीक्षा के योग्य होते हैं। भगवान सबकी परीक्षा भी तो नहीं लेते, सबकी नहीं लेते। हर धातु सोना नहीं होती है ना। उसी तरह भगवान क्या क्या करते हैं अपने भक्तों के साथ। एक छोटी सी कथा सुनाऊं आपको, सुनो। एक भक्त की कथा सुनाता हूं आपको जो जगन्नाथ भगवान से जुड़ी है। आज जगन्नाथ जी के चरणों में ही हम सब कलश लेकर पहुंचे थे यात्रा में, तो आज जगन्नाथ जी के स्मरण करना जरूरी है। भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में चलना जरूरी है। आओ चलते हैं जगन्नाथपुरी। उसके पहले जगन्नाथपुरी से 40-50 किलोमीटर दूर कोई गांव था। पुरानी बात है, एक गांव था। उस गांव में एक गरीब आदमी रहता था जो कि बहुत बड़ा भक्त था जगन्नाथ जी का। रोज भगवान का नाम जपता और वो भीख मांगा करता था। कोई गरीब ब्राह्मण ही रहा होगा, घर घर भिक्षा मांगता। कई बार उसे भिक्षा में कुछ ना मिलता तो खाली हाथ आ जाता। पत्नी थी, पूछती आज क्या लाए हो? बोले कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं लाए, आज भिक्षा कुछ मिली ही नहीं। पानी पीकर दोनों सो जाते। कुछ समय बाद उनके बच्चा हुआ, बेटा हुआ। एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई। जैसे तैसे वो अपने बच्चों के लिए भिक्षा मांग कर लाते, जो मिलता भोग लगाते, बच्चों को देते और बस हर समय वो भगवान का नाम जपते, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भैया पीछे ना चेयर लगी है, वहां आप सब भैया ज्यादा लोग बैठेंगे तो ये मंच, पानी भरा है नीचे, व्यवस्था आपको बनानी है। सब बैठ जाओ शांति से, सब बैठ जाइए, वहां जगह है ना पीछे। जैसे ये देखो हमारी माता बहन कितने शांति से बैठी हैं और 2 घंटे से बैठे हैं आप लोग। तो सब बैठ जाओ। पंडित जी जो मिल जाता भोग लगाते ठाकुर जी का और नाम बहुत जपते। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कहा,
पंडित जी ने कि सुनो भाग्यवान, तुम मेरे भजन में सहायक हो या नहीं? पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। हाँ स्वामी जी, मैं आपके भजन में सहायक हूं, तो तुम मेरे संग कीर्तन किया करो। अब दोनों पति पत्नी बैठ जाएं और बढ़िया कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। दोनों पति पत्नी बैठ जाएं, खूब कीर्तन करें। कि भगवान को ना कीर्तन बड़ा पसंद है। भगवान को क्या पसंद है? कीर्तन। जैसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को नाच करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, बस कोई संसार को रिझाने के लिए नाचता है। देखो ना, पहले के जमाने में ना नाचने वाली नचनियां बहुत हुआ करती थी, आजकल भी हैं। तो वो नाचने वाली नचनियां जानते हो क्या करती थी? वो नचा नचा के ना बूढ़ों को अपने तरफ फंसा लिया करती थी और बूढ़े लोग उन पे पैसा लुटाया करते थे, एक्सपायरी डेट वाले। खूब पैसा लुट। पहले नाचने वाली बहुत हुआ करती थी, खूब नाचती थी और बूढ़े लोग खूब बैलगाड़ियों में चढ़ चढ़ के जाया करते थे नचनिया का नाच देखने। आज के 40-50 साल पहले खूब नाच होता था। तो बस वो जो नचनियां होती है, देखो नाची तो मीरा भी थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें मैं तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। नाचती तो नचनिया भी है, नाचती तो मीरा भी है, पर दोनों के नाचने में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर जानते हो क्या है? नचनिया संसार को रिझाने के लिए नाचती है और मीरा भगवान को रिझाने के लिए नाचती थी। नाच तो वही है साहब, वही पांव हिलाना, वही कमर हिलाना, वही ठुमक ठुमक के नाचना। नाचना तो सेम होगा सबका लगभग, लेकिन भाव अलग अलग है कि आप उस नाच से, उस नृत्य से किसे रिझाना चाहते हैं, संसार को या भगवान को। यदि भगवान को रिझाने के लिए कोई नाचे तो वह नाच सर्वश्रेष्ठ है। उस नाच में फिर ये नहीं देखा जाएगा कि आपको नाचना आता है या नहीं, आप जैसे हैं वैसे झूम लीजिए। यदि देखो सबसे अच्छा गाती कौन है? लता जी सबसे अच्छा गाती थी, रफी जी सबसे अच्छा गाते थे, भला इनसे अच्छा कौन गाएगा? लेकिन गाती तो मीराबाई भी थी। मीराबाई पद गा गा के गोविंद को सुनाया करती थी। लेकिन मीरा जी का स्थान और लता जी का स्थान अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लता जी का सुर, लता जी का संगीत, लता जी की राग संसार को रिझाने के लिए थी। मीरा का सुर और मीरा की राग केवल गोविंद को रिझाने के लिए थी, सिर्फ गोविंद के लिए। इसलिए आप सुर नहीं जानते, ताल नहीं जानते, गाना नहीं जानते, फिर भी भगवान आपके टूटे फूटे सुर ताल पर भी रीझ जाएंगे। यदि वो रिझाना भगवान के लिए है, सिर्फ ईश्वर को केंद्र में रख के उनके लिए रिझाइए, उनके लिए गाइए। जो टूटा फूटा आपको आए, कीर्तन ना आवे तो रोज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जैसा बने आपकी वाणी से वैसा गाओ और कीर्तन जरूर करो। भगवान को कीर्तन बड़ा पसंद है। इसलिए आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा का नियम बनाओ कि आप पति पत्नी, दादा दादी, बेटा बेटी सबको साथ लेकर पूरे घर में सब लोग बैठो और सारा दरवाजा खिड़की बंद कर दो, कोई आए जाए ना। लिख दो भाई अभी कीर्तन चल रहा, अभी डिस्टर्ब ना करें। 10 से 10:30 तक कीर्तन चल रहा हमारे यहाँ, सब परिवार 10:30 के बाद घंटी बजाएं। लिख दो एक कागज में, बाहर चिपका दो और बड़ी अंदर बढ़िया झांझ मजीरा जो तुम्हारे पास हो, लोटा थाली सब बजाओ और खूब झूम झूम के कीर्तन करो, भगवान का नाम जपो, खूब कीर्तन करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सोचिए कि कीर्तन हो रहा हो,
पत्नी कीर्तन कर रही हो, पति कीर्तन कर रहा हो, दादा दादी झूम रहे हो, एक आधा घंटे के लिए सब बंद कर दो, सब संसार को भूल जाओ और गोविंद के हो जाओ। सिर्फ ये आधा घंटा कीर्तन कर लो, अपने आप गोविंद रीझ जाएंगे तुम्हारे उस कीर्तन में। भगवान कीर्तन में रीझते हैं। आपने नाम सुना होगा श्री चैतन्य महाप्रभु जी का। क्या करते थे वो? कीर्तन। बड़े प्रेमी थे कीर्तन के, है ना? बड़े कीर्तन करते थे, और कीर्तन करते थे और अकेले नहीं, सबके घर जा जा के कहा करते थे, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, 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 राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, जय श्रीमन्नारायण 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 बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्रीमन्नारायण बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार राधे बोल, मैया तेरे पाँव पड़ूं जय श्रीमन्नारायण बोल। भगवान की प्रसन्नता किसमें है मेरी माँ? भगवान के कीर्तन में। तो आज से आप सभी मेरठवासी जितने लोग यहाँ बैठे हैं या टीवी पर सुन रहे हैं, तो कितने लोग कीर्तन करेंगे आज से? कीर्तन जरूर। भगवान को क्या पसंद है? कीर्तन। जो पसंद है वो दो। भगवान को ना मिठाई, ना मिष्ठान, ना फूल, ना हार की जरूरत नहीं है। और कीर्तन कौन कर सकता है? जो भगवान से प्रेम करता होगा। इसलिए कीर्तन करो। व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातें बिल्कुल ना। अच्छा, पता है आपको कुछ नाम अपराध भी होता है। कुछ नाम अपराध भी कहे गए हैं। क्या? जैसे कोई नाम जपता है भगवान का, तो उसे जैसे डॉक्टर ने दवाई दी ना आपको बीमारी की, तो डॉक्टर तुरंत आपको परहेज भी बताएगा। तो हमने आपसे कहा
कि आप लोगों को नाम जप करना है, नाम जप तो करेंगे पर कुछ परहेज भी बता रहे हैं आपको। हाँ, नाम जप करने वालों को परहेज किससे करना है? नाम जप का परहेज यह है कि आप कभी भक्तों की, विशेषकर किसी की भी निंदा से बचें। जैसे कोई आपके द्वार पर आया